ये देश के गद्दार है बीजेपी आरएसएस और देशद्रोही संगठन है आरएसएस। आरएसएस की हार हुई है। ये फिरका परस्त ताकतों बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की हार हुई है। हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद लड़ा करके थक गए। उसके बाद आपसी हिंदू को हिंदू से लड़ाने लगे। निशिकांत दुबे में पटक करके उनको हलक में हाथ डाल दूंगा। ब्राह्मण द्रोही, सवर्ण द्रोही, हिंदू द्रोही, देशद्रोही निशिकांत दुबे भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, रिश्वतखोर। ब्राह्मणों की ही नहीं, ये सबसे बड़ी करारी हार अगर किसी को हुई है तो देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू उर्फ छैला बाबू उर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ मोरघाची और अमित शाह, इन्होंने पार्लियामेंट में कहा है भारत सरकार का कानून है, मानना पड़ेगा। तुम्हारे हम जागीरदार हैं, तुम्हारे हम चपरासी हैं, हिंदुस्तान की जनता आपस में लड़ाओगे। ये आरएसएस की हार हुई है। ये फिरका परस्त ताकतों बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की हार हुई है। ये जीत हिंदुस्तान की आवाम की हुई है। मैं हिंदुस्तान की जनता जनार्दन से अनुरोध करूंगा कि तमाम धर्मों को से अलग हट करके आपसी भाईचारे को बढ़ावा देते हुए इन फिरका परस्त ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दीजिए, जैसे इस बार दिए हैं। और शंकराचार्य वाले मुद्दे पर इनको घुटने के बल बैठा दीजिए। ये हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद लड़ा करके थक गए। उसके बाद आपसी हिंदू को हिंदू से लड़ाने लगे, मुसलमान को मुसलमान से लड़ाने लगे, अगड़े को पिछड़े से लड़ाने लगे और पिछड़े को दलित से लड़ाने लगे। इनका यह है जो है काला चेहरा, अच्छा चेहरा, जिनका जो सही चेहरा है, असली चेहरा अब छन करके सामने आया। बीजेपी का एक भी नेता, आरएसएस का एक भी जो है जाता है आपके गांव में तो उनका लाठी डंडे से स्वागत करते हुए जूते मार के भगा दीजिए। बीजेपी वाले को, बीजेपी वालों को, ये गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। ये जो है देश में नफरत का बीजारोपण करते हैं, नफरत फैलाते हैं। ये देश गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे से चलेगा, न कि इनके हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद के बहकावे से। ये देश का सत्यानाश कर दिया है, ये नाश पीटा है, ये देश के लिए मनहूस है। सुप्रीम कोर्ट को देख गया कि यूजीसी एक्ट में भेदभाव हो रहा है। मोदी जी अमित शाह जी को क्यों नहीं देखा? इनको कहां से दिखेगा? इनको तो लड़ाने में बड़ा मजा आता है। और पंडित जी लोग, अब समझ में आया कि जब कीट पतंगे के तरह से हिंदू मर रहे थे जहरीला पानी पी करके इंदौर में, तो आप लोग राष्ट्रभक्त बन रहे थे, मॉब लिंचिंग में राष्ट्रभक्त बन रहे थे, दलितों को घोड़ी चढ़ने नहीं दे रहे थे और मुसलमानों से नफरत कर रहे थे, नंगा नाच कर रहे थे। और जब आपके ऊपर बीती है, हालांकि मैं आपको पाकिस्तान जाने का सुझाव नहीं दूंगा, मैं आपको जो है आपसे नफरत नहीं करूंगा, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करने, आपकी निंदा भी नहीं करूंगा। लेकिन ये देख लीजिए कि यह हिंदुवादी सरकार कितनी घटिया मानसिकता की होती है, जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद को मरवा दिया, अल्फ्रेड पार्क गोरख जो इलाहाबाद में जासूसी करके, जिन्होंने शहीद आजम भगत सिंह के लिए जासूसी की और उनको जो है सजा दिलवाया। लेकिन ये देश के गद्दार है बीजेपी आरएसएस और देशद्रोही संगठन है आरएसएस। लेकिन अमित शाह जी ने कल सदन में तो कहा कि भाई डंके की चोट पे लागू तो होगा, दम है तो रोक के दिखाइए। उनके दम है तो बिना सुरक्षा के पब्लिक के बीच आ जाएं। उनके अगर बहुत ज्यादा मर्द बनते हैं तो आ जाएं पब्लिक के बीच, पब्लिक जिंदा नोच डालेगी। नहीं, मोदी के मंत्री तो कह रहे थे ना, विश्वास रखिए। अरे कौन सा विश्वास रखे? वो तो न्यायपालिका, निशिकांत दुबे ने कहा है। अरे वो तो इंटरनेशनल ब्रांड का हरामी आदमी है, उसके बारे में ब्राह्मण नहीं है, वो तो दोगला ब्राह्मण है। जेल जाएंगे सर आप। बाण शंकर है, बाण शंकर। गिरफ्तार होंगे चतुर्वेदी जी आप। अरे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। निशिकांत दुबे में पटक करके उनको हलक में हाथ डाल दूंगा। ब्राह्मण द्रोही, सवर्ण द्रोही, हिंदू द्रोही, देशद्रोही निशिकांत दुबे भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, रिश्वतखोर। तो आज तो आप लोग का बहुत बड़ा जीत हुआ। हाँ, तो एकदम बुराई पे सच्चाई की जीत हुई है। तो इस
बधाई का श्रेय मोदी जी को जाएगा? नहीं, इस बधाई का श्रेय चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जाएगा, न्यायपालिका को जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला किया। बहुत बढ़िया, उन्होंने कहा कि इसमें सुधार करके लाइए, आप लड़ाने का, भेदभाव करने का ये मत कीजिए। जो अपर कास्ट को बैकवर्ड से लड़ाइए, बैकवर्ड को दलित से लड़ाइए, ये भेदभाव नहीं चलेगा।